हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 72 जरासंध असुर का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक दिन जब राजा युधिष्ठिर राजसभा में प्रख्यात मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों तथा अपने भाइयों, गुरुओं, परिवार के बड़े बूढ़ों, सगे संबंधियों, ससुराल वालों तथा मित्रों से घिर कर बैठे हुए थे, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को संबोधित किया, जबकि दूसरे सभी व्यक्ति सुन रहे थे। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को सफल बनाएं। हे कमलनाभ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर उनकी उन पादुकाओं की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, जो समस्त अशुभ वस्तुओं को विनष्ट करने वाली है, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे उसे प्राप्त करते हैं, किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण ग्रहण नहीं करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। अतएव हे देवदेव, इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। हे सर्वशक्तिमान, आप उन्हें उन गुणों तथा सृजनियों की शक्ति दिखला दें जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी भी स्थिति दिखला दें जो पूजा नहीं करते। आपके मन के भीतर यह मेरा है और वह दूसरे का है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, क्योंकि आप परम सत्य हैं, समस्त जीवों के आत्मा, सदैव समभाव रखने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले हैं। आप कल्प वृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उन्हें इच्छित फल देते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान ने कहा, हे राजन, तुम्हारा निर्णय सही है। अतएव हे शत्रुकर्षण, तुम्हारी कल्याणकारी ख्याति सभी लोकों में फैलेगी। हे प्रभु, निसंदेह महर्षियों, पितरों तथा देवताओं के लिए, हमारे शुभ चिंतक मित्रों के लिए और दरअसल सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय है। सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो, पृथ्वी को अपने अधीन करो और आवश्यक साज सामग्री एकत्र करो, तब इस महान यज्ञ को संपन्न करो। हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया है, और तुम तो इतने आत्मसंयमी हो कि तुमने मुझे भी जीत लिया है, जबकि मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूँ जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। इस जगत में मेरे भक्त को देवता भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से नहीं हरा सकते, पृथ्वी के शासक की बात ही क्या। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा इन शब्दों रूपी गायन को सुनकर युधिष्ठिर हर्षित हो उठे और उनका मुख कमल सदृश खिल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को, जो भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय के लिए भेज दिया। उन्होंने सहदेव को सृजियों के साथ दक्षिण, नकुल को मत्स्यों के साथ पश्चिम, अर्जुन को केकयों के साथ उत्तर तथा भीम को मद्रकों के साथ पूर्व दिशा में भेज दिया। हे राजन, अपने बल से अनेक राजाओं को हराकर ये वीर भाई यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रचुर धन लेते आए। जब राजा युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पराजित नहीं किया जा सका, तो वे सोच विचार में पड़ गए, और तब आदि भगवान हरि ने उन्हें वह उपाय बताया जिससे उद्धव ने जरासंध को हराने के लिए कह सुनाया था। इस तरह भीमसेन, अर्जुन तथा कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और हे राजा, वे गिरिव्रज गए, जहाँ बृहद्रथ का पुत्र था। ब्राह्मणों का वेश धारण
करके ये राजवंशी योद्धा जरासंध के घर अतिथियों का स्वागत करने के लिए निश्चित समय पर पहुँचे। उन्होंने उस कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के समक्ष याचना की, क्योंकि वह ब्राह्मण वर्ग का विशेष रूप से आदर करता था। कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने कहा, हे राजा, आप हमें दीन अतिथि जाने, जो आपके पास बहुत दूर से आए हैं। हम आपका कल्याण चाहते हैं। हम जो भी चाहें कृपया उसे हमें दें। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं कह सकता, दुष्ट क्या नहीं करेगा, उदार व्यक्ति दान में क्या नहीं देगा, और समदृष्टि वाले के लिए बाहरी कौन है। वह निसंदेह निंदनीय तथा दयनीय है, जो अपने क्षणिक शरीर से महान संतों द्वारा गाई गई चीर ख्याति को प्राप्त करने में असफल रहता है, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम होता है। हरिश्चंद्र, रत्नीदेव, उच्च वृत्ति, मृदगल, शिबी, बलि, पौराणिक शिकारी तथा कबूतर एवं अन्य अनेकों ने क्षणभंगुर के द्वारा अविनाशी को प्राप्त किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उनकी आवाज़, उनके शारीरिक डील डौल तथा उनकी कलाइयों पर धनुष की डोरियों से बने चिन्हों से जरासंध यह जान गया कि उसके अतिथि राजन्य हैं। वह सोचने लगा कि इसके पूर्व मैंने उन्हें कहीं न कहीं देखा है। जरासंध ने सोचा, ये निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल के सदस्य हैं, जिन्होंने ब्राह्मणों का वेश बना रखा है। फिर भी मुझे इनको दान देना चाहिए, भले ही वे मुझसे छोड़ने में दुष्कर मेरा शरीर ही क्यों ना मांग ले। निसंदेह बलि महाराज ने निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। भगवान विष्णु बलि से इंद्र का ऐश्वर्य वापस लेने की इच्छा से उसके समक्ष ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए और उसके शक्तिशाली से उसे नीचे गिरा दिया। यद्यपि दैत्यराज बलि इस छल से परिचित थे और अपने गुरु द्वारा मना किए गए थे, तो भी उन्होंने विष्णु को दान देने में सारी पृथ्वी दे दी। उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ, जो जीवित तो रहता है किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते हुए स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध ने कृष्ण, अर्जुन तथा भीम से कहा, हे विद्वान ब्राह्मणों, तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे वह मेरा सिर ही क्यों ना हो। भगवान ने कहा, हे राजेंद्र, यदि आप उचित समझते हो तो हमें एक द्वंद्व के रूप में युद्ध दीजिए। हम राजकुमार हैं और युद्ध की भिक्षा मांगने आए हैं। हमें आपसे कोई अन्य भिक्षा नहीं चाहिए। वह रहा प्रथापुत्र भीम और यह इसका भाई अर्जुन है। मुझे इनका ममेरा भाई और अपना शत्रु कृष्ण जानो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार ललकारे जाने पर मगधराज जोर से हंसा और उपेक्षा पूर्वक बोला, बहुत अच्छा, अरे मूर्खों, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। लेकिन हे कृष्ण, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम कायर हो। तुम्हारे बल ने युद्ध के बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया था और तुम अपनी ही राजधानी मथुरा से समुद्र में शरण लेने के लिए भाग गए थे। जहाँ तक इस अर्जुन की बात है, वह ना तो आयु में मेरे समान है और ना ही अत्यधिक बलशाली है। चूँकि वह मेरी जोड़ का नहीं है, अतः उसे योद्धा नहीं बनना चाहिए, किंतु भीम मेरे ही समान बलशाली है। यह कहकर जरासंध ने भीमसेन को एक बड़ी गदा दी, दूसरी गदा स्वयं ली और शहर के बाहर चला गया। इस तरह दोनों वीर नगर के बाहर समतल अखाड़े में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध के क्रोध से पगलाए हुए वे एक दूसरे को वज्र जैसी गदाओं से प्रहार करने लगे। जब वे दक्षता से दाएं तथा बाएं चक्कर काट रहे थे, जिस तरह की मंच पर अभिनेता नाचते हैं, तब यह युद्ध भव्य दृश्य उपस्थित कर रहा था। हे राजन, जब जरासंध तथा भीमसेन की गदाएं जोर जोर से एक दूसरे से टकराती तो उनसे जो ध्वनि निकलती थी वह दो लड़ते हुए हाथियों के दांतों की टक्कर के समान या तूफान के समय चमकने वाली बिजली से
धमाके जैसी थी। वे एक दूसरे पर इतने बल और वेग से अपनी गदाएं चलाने लगे कि जब ये उनके कंधों, कमर, पांवों, हाथों, जांघों तथा हंसलियों पर चोट करती तो वे गदाएं उसी तरह चूर्ण हो जाती जिस तरह की एक दूसरे पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर रहे दो हाथियों से मदार की टहनियां पिस जाती हैं। जब उनकी गदाएं विनष्ट हो गईं तो पुरुषों में महान वे वीर क्रोध पूर्वक अपने लोहे जैसे कठोर घूंसों से एक दूसरे पर आघात करने लगे। जब वे एक दूसरे पर घूंसे मार रहे थे तो उससे निकलने वाली ध्वनि हाथियों में परस्पर लड़ने भिड़ने या बिजली की कठोर कड़कड़ाहट जैसी लग रही थी। इस प्रकार उन दोनों ने लड़ते हुए समान प्रशिक्षण, बल तथा उत्साह वाले प्रतिद्वंदियों की यह प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो रही थी। इस तरह हे राजन, वे बिना किसी ढील से लड़े जा रहे थे। भगवान कृष्ण अपने शत्रु जरासंध के जन्म तथा मृत्यु के रहस्य के बारे में जानते थे। वह यह भी जानते थे कि किस तरह जरा नामक राक्षसी ने उसे जीवन दान दिया। यह सब विचार करके कृष्ण ने भीम को अपनी विशेष शक्ति प्रदान कर दी। शत्रु को किस तरह मारा जाए इसका निश्चय करके उन अमोघ दर्शन भगवान ने एक वृक्ष की टहनी के बीच को बीच से चीरकर भीम को संकेत दिया। इस संकेत को समझकर योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ उस बलशाली भीम ने अपने प्रतिद्वंदी के पैर पकड़ लिए और उसे भूमि पर पटक दिया। भीम ने अपने पांव से जरासंध के एक पांव को दबा लिया और दूसरा पांव अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर जिस तरह कोई विशाल हाथी किसी वृक्ष की एक शाखा तोड़ ले, उसी तरह भीम ने जरासंध को गुदा से लेकर ऊपर तक चीर डाला। तब राजा की प्रजा ने उसे दो अलग अलग खंडों में पड़ा हुआ देखा। प्रत्येक खंड में एक एक पांव, जांग, अंडकोश, कमर, कंधा, बाह, आंख, भौएं, कान तथा आधी पीठ एवं छाती थे। मगध राज की मृत्यु होते ही हाहाकार होने लगा, जबकि अर्जुन तथा कृष्ण ने भीम का आलिंगन करके उसे बधाई दी। समस्त जीवों के पालनकर्ता तथा हितकारी अपरिमेय भगवान ने जरासंध के पुत्र सहदेव का अभिषेक मगधवासियों के नवीन राजा के रूप में कर दिया। तब भगवान ने उन समस्त राजाओं को मुक्त किया जिन्हें जरासंध ने बंदी बना रखा था। हरे कृष्णा।